तो सबों को जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम अंतोनी स्किंडो है, मैं सल्टी पंचायत का हूँ। तो रजर भैया जैसे बोल रहे थे कि सन्ना का इलाका इधर का जमीन को में पैर रखेंगे तो जो भी दुष्ट आत्मा होती है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैंने विश्वास के साथ, एक तो मेरी भाषी थी हाल घाट से कंडोपरा से, उसके शरीर में दुष्ट आत्मा का सवार था। तो उन लोग नए नए आ रहे थे तो मेरे को बोले कि चलिए आप वहाँ साथ दीजिए मेरे को। तो दुर्गापारा पहुंचा तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि पहले तो ऐसी मजाक से बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जान रहा किसके ऊपर दुष्ट आत्मा क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ पुरुष में बोल रहा हूँ एका ने साथ दो एका से रात नीला एका से कसबा अंदर निकल का अनको कहा था मेरे को खत्तो बोलेगा बोल रहा है। मैं तो संभाल पड़ गया कि मेरे को इतने दिन तो इसे डांटता था, कुछ नहीं बोलती थी, आज कैसे मेरे को डांट रही है बोल नहीं तासी हो तो मल्ला है एरा था यहाँ से खानो गुलोकोंडी आनी सुई लगा बास करे रायपुर के उम्र अंदर रेंगान का। और राजा बात हो गया, पहले तो कुछ नहीं बोलती थी तो अब आज कैसे बोल रही है। चलते आते आते हम लोग पहुंच गए डूमर पाट बोलते हैं। उसका भैया पीछे साइड बीच में उसको बाइक में बैठा है, वो बोल रहा है गिर दिन गिर रहे कल ना अपन चप्पल की निकलना और बोल और एक कीर्तोर नीम नीम का और आसान ये नीमन कीर्तन उतना ही बोलते के साथ कि हम लोग का मोटरसाइकिल पंचर हो गया। गाड़ी रोका, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी पंचर मन जकरा बोल रहा हूँ मेरा भाषा को। वो पूरा बोल रहे थे कखा कौन एंगारा गिर रहे बता रहा हूँ कि तुम गाड़ी पंचर मन किंच कन जैसे तैसे वहाँ बनवाए। फिर आगे सन्ना सन्ना फिर मोमबत्ती करने के लिए फिर खड़ा हुए, फिर बोल रहा है आपको मुझे बता रही गिर रहा है कल नहीं मैं आपको परसुरा कहा था मैं आयो मरियम फिर नहीं गाड़ी निकल तेरा कहा था फिर देख रहा फिर गाड़ी पंचर, फिर हवा निकल गया। वहां से थोड़ा सा और आगे आए, फिर बोल रहे हैं कि आप जाएगी कि नहीं जाएगी। वहां तो सन्ना तक बोल रही कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे लड़ने नहीं सकूंगी। जब से थोड़ा सा क्रॉस किए घाट को उतरे वहां नाला टाइप का है तो ना, वहां पहुंचे तो बोले कि चलिए अब चलते हैं। वहां मेरे को बहुत परेशान कर रहा है। फिर यहाँ पर सप्ताह भर उसके बाद में वो बढ़िया हो गई। यहाँ का जगह जो भैया बोल रहे हैं वो एकदम सही है, इसलिए विश्वास कीजिए कि इस जगह पर विश्वास चाहिए, खाली हाथ कभी नहीं लौटे। मैं इसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पुत्र परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ और पवित्र आत्मा को भी धन्यवाद देता हूँ, और साथ साथ यहाँ के जितने चला रहे हैं भैया भाभी लोग इन लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः सबको जय। जोरदार ताली मारेंगे यीशु नासरी के लिए। और कोई गवाही है? जोरदार ताली मारेंगे। सबों को जय यीशु। मेरा नाम है शिव साटपो, मैं ग्राम पंचायत गोबरा का हूँ। मेरा तबीयत अभी एक सप्ताह से एकदम पूरा शरीर दर्द कर रहा था, कभी पैर दर्द कर रहा था। तो कल एक भैया को भी बोला था थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा परेशानी में हूँ। तो बोला सब कल से ठीक हो जाएगा, रास्ता में ही बोला। तो सुबह भी उठा तो बहुत मेरा सिर दर्द कर रहा और इधर आने का मन ही नहीं कर रहा। और हमारे यहाँ गुड़िया की मम्मी बोल रही थी कि नहीं जाओ, तो अच्छा नहीं लग रहा है बोल रहे हो, मैं आज नहीं जाऊंगा, दूसरा शनिवार को जाऊंगा। वो जबरदस्ती भेज रही थी और मेरा बहुत सिर दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अब फिर वहां से सुबह तैयार हुआ, आते आते जैसे यहाँ पहुंचा वैसे सिर दर्द मेरा ठीक हो। और आज रात को मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ आ रहा हूँ, और यहाँ पहुँचने के बाद जैसे गोटो के पास हम लोग विनती कर रहे थे तो उधर से अब दिखाई दे रहा था मेरे को कि गधा में बैठ के ईश्वर एकदम साक्षात रूप से आ रहे हैं। साक्षात रूप से आया
और मेरे को इशारा किया और कुआं में लेके आया और कुआं में घुसा दिया। और कुआं में 3 बार मेरे को उसमें डुबाया और निकाला। इसके बाद मेरे को बोला कि हाँ अब देखना बहुत बड़ा चमत्कार होगा और इस कुआं के पास पानी में जो भी ले जाके पिएगा और मिट्टी और पानी में मालिश कराएगा वो सब ठीक हो जाएगा बोला। तो इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और बिलंकी माता उमरियों को भी धन्यवाद देता हूँ और भैया को भी सबको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाज़री के लिए जोरदार ताली मारेंगे। और एक गवाही शायद है, ताली मारेंगे यीशु नाज़री के लिए। मैं सबों को जैसे बोलती हूँ और मेरा नाम है कुमारी मीन्स और मैं लुंड्रा के रहने वाली हूँ। और मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरे साथ का हुआ उसको। आज मैं माता मरियम यहाँ का बताने बोली है और मैं सबों को बता रही हूँ। हम लोग घर में गाय पाले हैं, बैला भी है। तो गाय बच्चा दिया है। तो उस दिन मैं कहीं ड्यूटी गई थी, वहाँ से आने के बाद बैल को बोल रहे हैं कि बाहर में बच्चा दिया है, कैसे लाएंगे। और अंधकार भी हो गया और हम लोग का उनके पापा को तो पहले ही ढूस ढास के पैर के पास गिरा दिया। तो मैं बोली रोज दिन तो बांधते हैं और पहले से वो 3 बच्चा दे चुका था, लेकिन कभी वैसे नहीं किया था, सबको छूने दे रहा था। लेकिन इस बार किसी को छूने नहीं दे रहा था। तो मैं गई बच्चा को उठाने के लिए, तो दौड़ के आके मेरे को भी डूस दी। उसके बाद वहाँ झोझुआ है थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं है। तो एक बार तो उठ गई मैं एकदम तुरंत। जब दूसरा बार ढूसा तो मेरा साड़ी साया एकदम बड़ा बड़ा फाड़ दिया और वो गड्ढा में डाल दिया, चुरमट के एकदम हाथ पैर एकदम पूरा मोड़ मार के गिरा दिया वहाँ। फिर वहाँ से भी उठ गई मैं, फिर घर गई। तो उस दिन दूसरे कोई आया, एक ठू वो बांध के बारे में पहुंचा दिया। फिर हम लोग रात भर नहीं छुए उसको, वही बारी में ठंडा में ही था। फिर दूसरे दिन मैं बोली सुबह उनके पापा को, ये बैल किसी को छूने नहीं देता है, तो आशीष पानी और मिट्टी को छीटो तभी इस बैल को छूना है। तो ऐसा ही किया। तब आज का किसी को भी कुछ नहीं करता है, बढ़िया बांधने देता है और बच्चा को भी छूने देता है। और मैं उसके 2 सप्ताह के बाद सब्जी में पानी पटा रहे थे। तो मेरे को बोला है कि जाओ पैर को छुड़ा देना। तो मैं बोली
आप ही जाइए, मैं तो डरती हूँ। तो बोल रहा है मैं कभी छुई नहीं हूँ और छुड़ाने बोल रहे हैं। गई तार को छुड़ाने के लिए, एक लटका हुआ था, पकड़ रही हूँ जिसे लगा तो एक ही ठुकार निकला, वो मेरा हाथ में गिर गया, हाथ में गिर गया और एक ही बार करंट आया, ऐसा जोर से मारी तो तार फेंका गया। तब फिर मैं बोली अब मैं नहीं छूऊंगी। फिर बोल रहा है कि काहे नहीं छुएगी, जा निकालो। फिर गई तो दोनों को निकाली। तो मैं यहाँ का माता मरियम यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं इतना बड़ा हादसा से बची। अल्लेलुया, अल्लेलुया, अल्लेलुया। बस मैं इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। जोरदार ताली मारेंगे गवाही के लिए। आशीष के लिए तेल लेके आए हैं तो आप लोग सामने आ जाएंगे।